जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का चैप्टर मानक पासा है। डाइस का मानक पासा। आइए देखते हैं मानक पासा का क्वेश्चन। मानक पासा किसे कहते हैं? पहले मानक पासा कहते हैं यदि विपरीत का योग 7 हो। क्या हो? विपरीत का योग 7 हो। मानक पासा का ट्रिक है विपरीत का योग 7 होता है। 7 होता है तो इसका विपरीत का योग 7 होता है। तो जैसे दोस्तों आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे होता है विपरीत का योग। तो इसमें इस डाइस में पूछा हुआ है तब के 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो ये पूछ रहा है कि 2 का विपरीत, ये 2 का विपरीत कौन सी सतह होगी। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, डाइस में 3 ही सतह आपको दिखाई देगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही सतह आपको दिखाई देगा और 3 सतह आपको पीछे छिपा हुआ रहता है। तो छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब आते हैं इसको क्वेश्चन। इसका विपरीत का योग 7 होता है। ठीक, हमें इसका जैसे बोल रहा है 2, 2 का विपरीत का योग 7 होता है। इसका योग कितना करेंगे जो 7 आ जाए। तो हमें इसे कितना कर सकते हैं? 2 + 5, 5 करेंगे तब ना 7 पूरेगा। हमको 7 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर होगा विपरीत का योग 5। इसमें 2 का जैसे पूछा 2 का विपरीत कितना होगा? 5 ही होगा, ठीक है। तो अब मान के चलिए हम 3 का पूछ रहे हैं, यहाँ पे 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 का विपरीत पूछेंगे तो जैसे यहाँ हो गया 3। अब मैं कितना ऐड करूंगा, मैं इसको कितना ऐड करूंगा जो यहाँ पे 7 पूर जाए। तो मैं यहाँ पे कितना ऐड कर सकता हूँ? यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तब ना दोस्तों यहाँ पे 7 पूरेगा। इसका विपरीत का योग, ये योग 7 हो। इसका क्या होगा? विपरीत का योग 7 हो। अब देखते हैं, जैसे मान के चलिए दिया हुआ है 1, 1 दिया हुआ है। इसका विपरीत का योग 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विपरीत का योग 7। हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? कौन सा वर्ड जोड़ेंगे जो यहाँ पे 7 पूछ जाए? तो यहाँ पे 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पूछ ले कि 1 के विपरीत की सतह कौन सी होगी। तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? 6, 6 देख 6 डालना पड़ेगा तभी हमें 7 का विपरीत 7 पूरेगा इसका विपरीत का। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम जैसे यहाँ पे बताएं, ठीक, यही देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी आ गया। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 3 का विपरीत, क्या पूछ रहा है? ये 3 का विपरीत पूछ रहा है। इसके पीछे 3 सतह है, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले 3 बराबर प्लस बराबर कितना करेंगे जो पूर जाए मेरा 3, 7। तो सॉरी दोस्तों 7 पूर जाए, तो इसीलिए हम क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करेंगे तब ही मेरा 7 पूरेगा। सबसे अच्छा लॉजिक है दोस्तों, सबसे अच्छा लॉजिक। ये सब भी कुछ नहीं करना है, सबसे अच्छा। जैसे हमेशा पूछे कि इतना का निकाले, इतना का विपरीत क्या होगा, तो डायरेक्ट मानक पासा में होता है। हमें विपरीत का योग 7 पूछ रहा है, हमें विपरीत का योग 7, डायरेक्ट 7 में 3 घटा देंगे तो हमेशा हमें क्या कितना पूर जाएगा? 4। आंसर 4 होगा, इसलिए इसे आंसर मार के आ जाइएगा। सबसे इजी लॉ, सबसे शॉर्ट ट्रिक है। जितना पूछे 7, जैसे पूछेगा 2 का विपरीत, कुछ नहीं करना है, ये सब भूल जाए, ये सब बताना है बताएं, ये सब भी भूल जाइए, बस कुछ नहीं करना है। 7 में -2 कर दीजिए, जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान के चलिए 4 पूछ लिया, 4 का विपरीत क्या होगा? तो हमको 7 में 4 पूछ ले, यहाँ पे जैसे पूछ ले 4, यहाँ इधर नहीं देखना आपको, 4 का विपरीत क्या होगा, कौन सी सतह होगा। मानक भाषा में डायरेक्ट आपको पूछे कि 7 का विपरीत क्या होगा, तो आप 7 में 4 घटा दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 3। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। आप सबको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में करें, फिर हम अगले वीडियो में आपको और अच्छे तरह से बताएंगे। अब तो हमको नहीं लगता है किसी बच्चे को समझाने के लिए
हमको वीडियो दूसरा लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताए, जैसे मानक भाषा, इसे इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज में आपको बस कुछ नहीं करना है, जिसका पूछे बस उसको घटा देना है, सात में घटा देंगे, जो मेरा आंसर आएगा। जैसे 7 में 5 घटाएं तो क्या आ गया? 2। बस यही मेरा आंसर होगा। जो पूछे कि इसका विपरीत, तो डायरेक्ट इसको घटा देना है। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन तो अब ABC अल्फाबेट पे आ गया। हम तो आपको अभी तक अंक में बताए हैं, तो दोस्तों ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। पहले हम दोस्तों अल्फाबेट को हम अंक में बदलते हैं, तो पहले हम अंक बताते हैं। तो अंक हम सीखे हैं 1 2 3 4 5 6, हम तो ये सीखे हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन ABC में आ गया है। दोस्तों पहले हम इसे क्या करते हैं? ABC में लिखते हैं ABCDEF। यहाँ तक तो सही हो गया दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पूछ रहा है बी का, ये इसका पूछ रहा है, बी का विपरीत अंक कौन सा होगा। तो ठीक है दोस्तों, बी का विपरीत अंक कौन सा आएगा, तो हम देखते हैं। हम दोस्तों यहाँ जानते हैं, तो विपरीत बी का नंबर में आता है, तो बी जो है ये 2 नंबर में आता है। क्यों का नंबर में आता है? तो 2 नंबर में। तो यहाँ 7, हम क्या करें? टोटल संख्याओं का योग, जो भी आए, जो भी पूछे उसमें 7 को घटा देना है, 7 से उसे घटा देना। तो 7 में हमको क्या घटा देना है? 2। क्या आ जाता है? 5। क्या आ जाता है? 5। अब तो यहाँ पर ये अल्फा अंक है, हमको तो पूछा है अल्फाबेट में आंसर। क्या पूछ रहा है? अल्फाबेट में क्वेश्चन, यहाँ मेरा निकला हुआ है अंक में। तो यहाँ जो ये 5 है, 5 का नंबर में है, यहाँ है 5। अब इसके अंक में ई, अल्फाबेट क्या है? अंक में 5 निकला, अल्फाबेट क्या है आंसर? तो अल्फाबेट ई है, तो यही मेरा आंसर होगा। बी का विपरीत कौन होगा? बी का जो होगा अल्फाबेट में, ये ई आंसर होगा। क्या है दोस्तों? ई। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलिए जैसे पूछ लिया सी, यहाँ पे जैसे पूछ लेगा सी, सी के विपरीत कौन सा होगा। तो हम तो जैसे जानते हैं दोस्तों, टोटल होता है उसका विपरीत का योग 7। 7 में हमें सी का नंबर में आता है, तो सी आता है 3 नंबर में। क्या नंबर में आता है? 3 नंबर में। तो 7 में 3 घटा दिए, कितना बच गया? 4। यहाँ तो अंक में है, अब हम इसको देखेंगे 4 का नंबर में है। 4 का अल्फाबेट क्या है? 4 का अल्फाबेट डी है। क्या है? डी। यही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा मानक भाषा है। तो इसे 4 को दिया हुआ है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा मानक भाषा है, कौन सा मानक भाषा नहीं है। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं। तो दोस्तों चेक करने के लिए सबसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यदि बराबर करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो साथ में घटा के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले दोस्तों चेक करते हैं इसको। तो मेरा है 7 माइनस 3 बराबर 4। ये तो ठीक है, क्योंकि 4 हमको दिखे नहीं रहा है। यहाँ जो घटाएंगे, जो ये बचेगा, ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 दिखेगा और 3 नहीं दिखेगा। जो है 3 दिखेगा और 3 नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 5 पे। 5 नहीं, 7 माइनस 5 बराबर 2। 2 तो यहाँ तो दिख रहा है, ये चीज 2 तो दिख रहा है, क्योंकि 2 दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत होता है। इससे 7 में 5 घटाएंगे तब ना ये 2 दिख रहा है, तब ना ये 5 + 2 7 विपरीत हो रहा है। इसका मतलब हो गया ये दिख रहा है, ये दिखना हमको नहीं चाहिए, ये पड़ोसी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पड़ोसी हो गया, हमको ये दिखना नहीं चाहिए। अब आते हैं, ये तो मेरा गलत हो गया, ये दिखना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस पे चेक करते हैं। तो 1 और 7 माइनस 1 बराबर 6, ये भी दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि हमको ये दिखना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक
भी खत्म। अब आते हैं दोस्तों ये लॉजिक पे। तो 2 है तो 7 माइनस 2 बराबर 5। 5 दिख रहा है दोस्तों? कहीं नहीं दिखेगा। ये ठीक है, तीनों चेक करना है, ये नहीं कि एक ही छोड़ के हमको एक ही चेक करके छोड़ देना, नहीं, तीनों। अब आते हैं दोस्तों 4। 7 माइनस 4 बराबर 3। 3 3 तो यहाँ आ गया दोस्तों, हमको 3 दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम जिससे घटा रहे हैं, साथ में यदि जो वर्ड घटा रहे हैं वो चीज यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, दिखना यहाँ पे नहीं चाहिए। जो जैसे 3 यहाँ बचा, सात में चार, सात में 4 घटा है तो 3 बचा, 3 यहाँ पे हमको दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे यदि 5 रहता है यहाँ, तो यहाँ पे 5 नहीं, 5 भी तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 1 भी रहना चाहिए। ऐसा यहाँ पे वर्ड है जो दिखना नहीं चाहिए। ये भी मेरा लॉजिक खत्म। अब आते हैं दोस्तों इसको चेक करते हैं। तो 7 माइनस 1 बराबर 6। 6 है दोस्तों? कहीं पे भी 6 नहीं है। अभी तक तो ये पहला लॉजिक मेरा सही जा रहा है, ये मेरा पहला ट्रिक। अब आते हैं 5 को देखते हैं। 7 माइनस 5 बराबर 2। कितना हो गया? 2 हो गया। 2 कहीं भी दिख रहा है दोस्तों? कहीं पे भी नहीं दिखेगा दोस्तों। उसके लिए आप देखने, अब बचता है 3। 7 माइनस 3 4। क्या आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे ये तीनों में से कोई भी आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको तीनों में से कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका विपरीत है। ये जो है इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है। यदि यहाँ पे पूछ लेगा 5 का विपरीत क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का विपरीत 2 होगा। क्या होगा? 5 का विपरीत 2 होगा। 1 का विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत 6 होगा, क्योंकि विपरीत का योग इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा ये 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा लॉजिक सही है। इसमें पूछा मानक पासा कौन सा है, यही है मानक पासा। क्या है? मानक पासा यही है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। इसमें अब की पूछ रहा है कौन सा मानक पासा नहीं है, मतलब 3 गो जो है, 1 2 3 4, 4 गो में से 3 वो आपका मानक पासा होगा, 1 आपका मानक पासा नहीं होगा। तो दोस्तों आइए उसको भी चेक करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पहले है 1। 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 बराबर 6। क्या 6 कहीं दिख रहा है दोस्तों? नहीं, ये मेरा सही है। अब आते हैं 2 को चेक करते हैं। 7 माइनस 2 5 कहीं दिख रहा है दोस्तों? कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि जो मेरा घट के आएगा वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 3 को चेक करते हैं। 7 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 4। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका मानक पासा, ये आपका मानक पासा हो रहा है। और यहाँ पूछ रहा है मानक पासा नहीं है, तो ये तो मेरा भी गलत हो गया है, क्योंकि ये मानक पासा है, क्योंकि 4 भी दिख नहीं रहा है, वो मानक पासा नहीं पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेक करते हैं। तो 7 माइनस 2 बराबर 5। 5 दिख रहा है दोस्तों? कहीं नहीं दिख रहा है। 7 माइनस 4 बराबर 3। यहाँ डॉट आ गया दोस्तों। देखिए 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3। 3 तो मेरा दिख रहा है, तो ये मेरा गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। यही मेरा गलत, सॉरी, यही मेरा आंसर हो गया। यही दोस्तों मेरा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ गलत दिख रहा है, यहाँ वही पूछ रहा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है। ये मानक पासा नहीं है। क्या है दोस्तों? मानक पासा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 7 में माइनस 4 किए तो यहाँ के बच रहा है 3। हाँ, 3 यहाँ पड़ोसी है, क्योंकि इसका विपरीत होना चाहिए। 3 हमको यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, या यहाँ पे 1 रहता, कोई और वर्ड रहता, पर यहाँ पे 3 नहीं रहना चाहिए। यही मेरा आंसर हुआ दोस्तों। आइए ये दोनों को भी चेक कर लेते हैं। तो 7 माइनस 5 बराबर 2। 2 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। आइए 7 माइनस 3 4 कहीं दिख रहा है दोस्तों? कहीं नहीं दिख रहा है। 7 माइनस 1 बराबर 6। देखिए दोस्तों, कहीं दोस्तों आपको दिख रहा है? कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब आप जो है ये सब विपरीत है।
इसे ही मानक पासा हुआ। इसका विपरीत का योग 7 पुर गया, क्योंकि 6 + 1 = 7 पुर गया। यहाँ कहीं है दोस्तों? कहीं नहीं होगा। अब आते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 - 3 = 4 है? कहीं है दोस्तों? कहीं नहीं आपको दिखेगा कि 4 आपको दिख रहा है कहीं? इसमें तीनों में से कहीं नहीं दिखेगा। फिर दोस्तों 7 - 2 = 5, इसमें भी नहीं है। 7 - 6 = 8, ये सब क्या हो गया? मानक पासा। ये तीनों मानक पासा है। मानक पासा है। मानक पासा है। ये मानक पासा नहीं है। ये जो है जात से, ये अपना जात नहीं हुआ, ये तीनों अपना जात हुआ। क्या है दोस्तों? ये तीनों अपना जात हुआ, ये अपना जात नहीं है। यही मेरा आंसर है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा ये तीनों चारों में से कौन सा आपका जात नहीं है। तो ये मेरा जात नहीं है और ये तीनों मेरा अपना जात है। दोस्तों इतना ही करके आज क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए इतना ही रख के मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ दोस्तों। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि